श्री राम। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय हम लोगों के लिए हुआ है कि बहुत दिनों की चाहत पूरी हुई। भगवान शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म का पुनरुद्धार करके जिस स्थान विशेष में आत्मज्योति का अनुभव किया और अपने जीवन के अमूल्य 32 वर्षों में से 5 प्रमुख वर्ष जहाँ पर रह करके बिताए, जिस स्थान पर गुफाओं में बैठकर उन्होंने अपने विश्व प्रसिद्ध शांकर भाष्यों की रचना की, उस ज्योतिर्मठ की जगह को कालांतर में लोग जोशी मठ कहने लगे थे। हमारे पूज्यपाद गुरुजी महाराज जो ब्रह्मलीन हैं, अब उनका ध्यान इस ओर गया कि अपभ्रंश हो रहा है। जो शुद्ध संस्कृत नाम है, अब उसका उच्चारण सही नहीं किया जा रहा है। ज्योतिर्मठ को जोशी मठ के रूप में उच्चरित किया जा रहा है। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के अलग होने पर ही उत्तराखंड की सरकार से ये मांग की कि ये भी आप अच्छा काम करिए कि जोशी मठ को पुनः अपने मूल नाम ज्योतिर्मठ के रूप में स्थिर कर दीजिए। उस समय की जो नगर पालिका अध्यक्ष रोहिणी जी थीं, उस समय के जोशीमठ ब्लॉक प्रमुख प्रकाश रावत जी थे और उन लोगों ने भी महाराज श्री के द्वारा किए गए इस अनुरोध को बल प्रदान किया। नगर पालिका जोशीमठ से प्रस्ताव बना करके मुख्यमंत्री को भेजा और तब से निरंतर इस मांग को ज्योतिर्मठ के वर्तमान में मीडिया प्रभारी और 3 पीढ़ियों के ज्योतिर्मठ से जुड़े सती परिवार के सदस्य निरंतर जितने भी मुख्यमंत्री तब से लेकर अब तक होते चले आए, उन सबसे संपर्क में रहे। मठ के हमारे ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी जो प्रभारी हैं, वे भी मुख्यमंत्री जी से मिल कर के बार बार ये अनुरोध करते रहे। और इस समय जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने अपने पूर्व कार्यकाल में चुनाव के ठीक पहले इस आशय की घोषणा की थी कि ज्योतिर्मठ जो नाम प्राचीन काल से चला आ रहा है, अब जोशीमठ को वही पुनः प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन प्रक्रिया चलती रही, लंबा समय बीत गया। हमें प्रसन्नता है कि अब संबंधित विभाग ने इस बारे में अपनी सहमति प्रदान कर दी है और अब जोशीमठ फिर से एक बार अपने प्राचीन और मूल नाम ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाए। आज जो ज्योतिर्मठ है वो केवल एक मठ का परिसर नहीं रह गया है। आज ज्योतिर्मठ एक बहुत बड़ा गांव बन गया है। प्रशासन की दृष्टि से उसको तहसील का दर्जा दिया गया है। लगभग 50,000 के लोग वहाँ पर निवास करने लगे हैं और जाने कितने यात्री रोज़ वहाँ पर आते हैं, निवास करते हैं, 1 दिन का 2 दिन का, और फिर वहाँ से आत्मोपलब्धि करके शांति प्राप्त करके आशीर्वाद भगवान श्री नृसिंह जी का ले करके शंकराचार्य मठ में दर्शन करके टोटकाचार्य जी महाराज के अनुभवों को साझा करते हुए अपने घर वापस लौटते हैं। तो ये जो दिव्य स्थान है अब अपने प्राचीन नाम से पुनः जाना जाएगा। जितने भी लोगों ने
अपने अपने समय पर इसमें सहयोग किया। सबका नाम तो इस समय हम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उन सब को एक अच्छे कार्य के लिए प्रयत्न करने का जो उन्होंने जज्बा दिखाया, उसके लिए उनका अभिनंदन करते हुए वर्तमान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कार्य संपन्न कर दिया गया, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देते हुए हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी व्यवहार में भी जोशी मठ का जो नाम है वो ज्योतिर्मठ हो जाए। और अब हमको एक बहुत बड़ा अनुभव होता है। पहले जब गांव का नाम जोशी मठ होता था और हमारे मठ का नाम ज्योतिर्मठ होता था, तो हमको ऐसा लगता था जैसे ये जो मठ परिसर है इतना ही मठ है। लेकिन अब जब पूरे गांव का नाम ज्योतिर्मठ कर दिया गया, तो अब हमको लगता है कि पूरा गांव ही ज्योतिर्मठ है। अब एक विशाल चिंतन हम लोगों का गांव के बारे में शुरू हो गया। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बड़ा आयोजन किया जाए और जिसमें कम से कम एक समय का भोजन पूरा ज्योतिर्मठ एक साथ करे, ताकि इस भावना को बल मिले कि अब हम पूरे के पूरे ज्योतिर्मठ हैं। और दूसरे, हम ये ध्यान दिलाना चाहेंगे कि ज्योतिर्मठ कोई एक गांव नहीं है, ज्योतिर्मठ केवल एक तहसील नहीं है, ज्योतिर्मठ कोई एक कस्बा नहीं है। ज्योतिर्मठ क्या है? भगवान शंकराचार्य जी ने 4 मठ बनाए, उनमें से उत्तर दिशा का जो मठ है वो ज्योतिर्मठ है। इसका मतलब है कि ज्योतिर्मठ वो स्थान है, वो केंद्र है जहाँ से बैठकर उनकी परंपरा के शंकराचार्यगण सनातन धर्म की उत्तर दिशा में रक्षा करते हैं। इसका मतलब है कि पूरे उत्तर दिशा का ये धर्म केंद्र है, उत्तर दिशा की धर्म राजधानी है, और भविष्य में इसका नियोजन, इसका विकास और इसका संरक्षण इसी दृष्टि से किया जाना चाहिए। ये उत्तर दिशा में रहने वाले समस्त सनातन धर्मियों का धर्म केंद्र है और इसी रूप में इसका विकास होना चाहिए और वहाँ से इसी तरह का दिव्य संदेश समस्त सनातन धर्मियों के पास जाना भी चाहिए। अगर ये सब होगा तो ज्योतिर्मठ अपनी पुरानी गरिमा को, गौरव को वापस पाल लेगा और एक केंद्र के रूप में वर्तमान समय में भी सनातन धर्मियों की सेवा कर सके, मार्गदर्शन कर सके। एक बार फिर से अपनी प्रसन्नता को आप सबके बीच में इस वक्तव्य के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। नारायण।